नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका आज की सुबह में दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और इस नई सुबह के साथ एक नए लेक्चर के साथ यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं लेक्चर 36 को, जिसमें हम सेम एज यूजुअली PYQ को कर रहे हैं। और आज कल में मोस्ट प्रॉब्ली आज या कल में आपको जो घटना चक्र है उसके PYQ मिलने शुरू हो जाएंगे। किस विषय के? ज्योग्राफी के। ठीक है, तो उसको भी देखना ना भूलें। टाइमिंग्स अपडेट कर दिए जाएंगे। उसी तरह से जो दृष्टि आई बुक है 2024 के लिए, जो 1 ईयर का करंट अफेयर्स कवर कर रही है, उसका लिंक भी मैं यहाँ डाल दूँगी। उसको निरंतर देखिए, आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। UPPSC हो चाहे RO हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उसको निरंतर देखते रहिए। जो बच्चे नए हैं, मुझे नहीं जानते, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। ये मेरा टेलीग्राम हैंडल है, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप मुझसे यहाँ पर डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, आपने अभी तक वीडियोस को लाइक करना नहीं शुरू किया तो वीडियोस को लाइक करें, देखें, कमेंट करें, वीडियोस को शेयर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नवजीवन M के गांधी, स्वराज T प्रकाशन, प्रभात NC केलकर, कौमी आवाज़ अब्दुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पर देखिए, ये 3 जो ऑप्शन है एकदम करेक्ट है, सही तरह से सुमेलित है। लेकिन जो आवाज़ है वो अब्दुल कलाम आज़ाद का नहीं है। ठीक है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर तो ऑप्शन डी है, लेकिन आप बता सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कल भी वीडियो में पढ़ाया हुआ है। दूसरा प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से कौन जो है एक सही सुमेलित है? कौन एक सही सुमेलित है? महात्मा गांधी, मूक नायक, बाल गंगाधर तिलक, यंग इंडिया, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, BR अम्बेडकर, केसरी। तो कह रहे हैं कौन एक सही है। तो यहाँ पर देखिए, एक जो सही है वो है एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ। ठीक है, यहाँ पर कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट से संबंधित है। यंग इंडिया आपको याद होना चाहिए, यंग इंडिया आपका गांधी जी से संबंधित है। बाल गंगाधर तिलक का जो है वो केसरी से संबंध रखते हैं ये। ठीक है, इसके बाद बी आर अम्बेडकर जो है मूक नायक से संबंधित है। तो यहाँ पर याद रखना, इस प्रश्न का उत्तर अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। स्पष्ट है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक सूची आपको इधर दी गई है, दूसरी सूची इधर है। सूची 1 क्या कहती है? समाचार दर्पण, उसके सामने राजा राम मोहन राय है, मिरात उल अखबार BG तिलक है, केसरी महात्मा गांधी, यंग इंडिया जेसी मार्शमैन है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है, जो समाचार दर्पण है जेसी मार्शमैन से संबंधित है। ठीक है, इसके मिरात उल अखबार जो है वो राजा राम मोहन राय से संबंधित है। केसरी जो है वो आपका BG तिलक से संबंधित है। यंग इंडिया आपका महात्मा गांधी से संबंधित है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगर मिलान के हिसाब से देखेंगे, 1-2 भी यदि आपको इसमें आते हैं तब भी आप आराम से कर ले जाएंगे। इस तरह की पुस्तक इत्यादि पत्रकार जो पत्र है या फिर समाचार पत्र है, उनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। कुछ क्वेश्चन उससे फंसते हैं। ठीक है, इसीलिए PYQ करा रहे ताकि क्वेश्चंस का नेचर पता चले और किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है पता होना चाहिए। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कौन सा, देखिए, बाल गंगाधर तिलक केसरी करेक्ट है, इन्नी बेसन न्यू इंडिया करेक्ट है, दादा भाई नौरोजी राष्ट्र ये भी करेक्ट है। गलत क्या है? BR अम्बेडकर इंडिपेंडेंट नहीं, बल्कि आप देखेंगे यहाँ पर कह रहे हैं कि जो सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आपका BR अम्बेडकर के द्वारा जो बताया गया है वो इंडिपेंडेंट यहाँ पर नहीं है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट समाचार पत्र निकाला था, ना कि BR अम्बेडकर ने। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो इंडिपेंडेंट किसने निकाला था? BR अम्बेडकर ने नहीं, बल्कि यहाँ पर मोतीलाल नेहरू ने। मैं लिख देती हूँ, मोतीलाल नेहरू ने। क्यों निकाला था मोतीलाल नेहरू ने? तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि भारत के लिए स्वशासन की मांग के दौरान इन्होंने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना, एक तरफ समाचार पत्र और पत्रिका है, दूसरी तरफ प्रकाशन का स्थान है। ठीक है, तो सीधे हम इस पर देखते हैं मेन क्या है करेक्ट। स्वदेश जो है वो आपका गोरखपुर से संबंध रखता है, जो समाचार पत्र या पत्रिका है। भारत बंधु आपका हाथरस से संबंध रखता है। सत्यवादी आपका आगरा से संबंध रखता है और शक्ति आपका अल्मोड़ा से संबंध रखता है। इस प्रश्न के अनुसार आप देखेंगे तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है।
क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नीचे निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो यहाँ पर देखेंगे आपका करेक्ट क्या होगा कि निम्नलिखित द हिंदू, बंगाली, दी मेहरता, द टाइम्स ऑफ इंडिया, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर मेन समझते हैं क्या कहने का तात्पर्य है। तो देखिए इसमें जो है यहाँ पर द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार का समर्थक था, ना कि राष्ट्रवादी। और द हिंदू, बंगाली और मराठा मेहता प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। यानी कि द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, बल्कि ये ब्रिटिश सरकार का समर्थक था। ठीक है, बाकी तो आपके राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। दशरोज, ठीक है, दशरोज पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल गफ्फार खां, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अब्दुल गफ्फार खां जो है दशरोज पत्रिका राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान इन्होंने शुरू किया था। याद रखना है। तो प्रश्न बन जाते हैं ऐसे ही और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने जब इस तरह की चीज़ों को रिवाइज किया होगा, बेसिक्स को पढ़ा होगा, पीवाई को क्यू को लगाया होगा, तो गलती की संभावना कम हो जाएगी। सूची ए को सूची बी से सम्मिलित कीजिए। एडिटर्स हैं, समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं। तो एडिटर्स में एस ए डांगे हैं। ठीक है, उनके सामने नवयुग है। आइए मेन करेक्ट पे आते हैं। एस ए डांगे किससे संबंधित? द सोशलिस्ट से संबंधित है। याद रखिए, पढ़ लीजिए, 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए। मुजफ्फर अहमद नवयुग से संबंधित है। गुलाम हुसैन आपका इंकलाब से संबंधित है। एम सिंगार वेलू आपका लेबर किसान गजट से संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसका निम्नलिखित शताब्दी के धर्म और समाज सुधारक आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया है? तो इन्होंने एक चीज़ देखते हैं, इन्होंने क्या कह रहे हैं? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ, निर्धन सर्वसाधारण वर्ग, उदार राजवाड़े। तो देखिए यहाँ पर क्या है? केवल एक और दो, एक और तीन, एक दो और चार। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के जो धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे, उनका भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान रहा है। इन आंदोलनों ने बुद्धिजीवी और मध्य वर्ग को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलनों से लगभग अप्रभावित ही रहा है। बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ और उदार राजवाड़े इन आंदोलनों से प्रभावित थे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? पहला, दूसरा और चौथा पूरी तरह से करेक्ट है। तीसरा गलत है, क्योंकि निर्धन और सर्वसाधारण वर्ग इससे संबंधित नहीं था, आकर्षित नहीं था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाता है। ठीक है, इस पेन का थोड़ा सा वो बढ़ा लेती हूँ क्योंकि ठीक है। अगला प्रश्न है कथन एक और कथन ए कारण आर। 19वीं सदी के सामाजिक आर्थिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। आर क्या कहता है? सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते हैं। अब यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? देखिए 19वीं सदी का क्या हुआ कि धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान रहा है। करेक्ट है। इस आंदोलन ने बुद्धिजीवियों और मध्यम वर्ग को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। इन सामाजिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण शुरू हुआ और इसके मूल में बुद्धिजीवी वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी निहित थे, जो आधुनिकीकरण के आधार स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी ठीक है कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए जो है आर की सही व्याख्या यहाँ पर करता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में से किस वर्ग को सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? कुलीन जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, शिक्षित मुसलमान। ठीक है, तो देखिए शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सबसे पहले पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया और नवीन पाश्चात्य शिक्षित वर्ग तर्कवाद, विज्ञानवाद, मानववाद से बहुत प्रभावित हुआ। भारतीय समाज और धर्म सुधारकों ने इस नव विज्ञान से प्रभावित होकर भीतर से हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया और अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा आदि को तर्क के तराजू में तौलकर धार्मिक और सामाजिक सुधार किए हैं। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित था। ठीक है, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृत का जनक कहलाता है? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। तो देखिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता
भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर और अतीत और भविष्य के मध्य सेतु यानी कि पुल, और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक और आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष, ठीक है, और युग दूत कहा गया है। तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय के बारे में यहाँ पर ये बात कही जा रही है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राष्ट्रवाद का जनक इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो क्या आप बता सकते हैं कि राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? क्या ऐसा है? चलिए, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, ठीक है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। सेम चीज ऊपर कही गई है ना, वही चीज ऐसे पूछ ली गई है। भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत कौन था? देखिए, एक अलग तरीके से पूछा गया प्रश्न वही है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। तो भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था राजा राम मोहन राय, ठीक है। यूपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे राजा राम मोहन राय को माना जाता है, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ तक? इसके बाद आता है भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता? नाना साहेब, ए ओ ह्यूम, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय को आधुनिक पुरुष कहा जाता है। अभी हमने ऊपर देखा था डिटेल में। इन्होंने राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा, तत्व बोधनी सभा। तो हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का जो प्रचार है, उन्होंने 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपनी युवा समर्थकों के सहयोग से, ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना की। और राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ये प्रथम संस्था था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, नॉट अरविंद वृंद नहीं, अरविंद घोष है, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, हमने ऊपर भी पढ़ा था इसको, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहाँ पर इतना रखते हैं। आज छोटी वीडियो बनाने का तात्पर्य इतना है कि आज आप बाकी कार्यों में भी लिप्त होंगे, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी है, तो दोनों चीज़ें आप उसको एंजॉय कर पाए, पढ़ाई के साथ साथ बाकी कार्यक्रम भी। इसीलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ और नए प्रोग्राम्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।